Hello friends, I'm H.L. Gupta. I'm going to discuss about the questions 7B of semi-final SFM एग्जाम 2023 दिसंबर। ये 7B का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फॉरेक्स और डेरिवेटिव का कंबाइंड क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, स्वदेशी लिमिटेड इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट invoices in the currency of the import expecting the received USA डॉलर। एक यूएस इंडियन कंपनी है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है यूके में, यूएसए में। अब उस एक्सपोर्ट से इनको मिलना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, इनके पास आएगा कितना पैसा आएगा, $2,40,000 आएगा 1 अगस्त। ये कब आएगा? 1 अगस्त को आएगा, 1 अगस्त को आएगा। अभी आपके पास कौन सा डेट है? द एक्सपोर्ट इज ऑन 1 मई। 1 मई को एक्सपोर्ट किया गया, 1 अगस्त को आएगा। तो कितना महीना हुआ? मई, जून, जुलाई, अगस्त। 3 मंथ का पीरियड है, 3 मंथ का पीरियड है। एक्सचेंज रेट, स्पॉट रेट ये है, 1 मंथ ये है, 3 मंथ का ये है, 3 मंथ का ये फॉरवर्ड रेट है। और ये करेंसी फ्यूचर में मई का है, ये जून तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे अगस्त होना चाहिए, क्वेश्चन में अगस्त होना चाहिए, क्योंकि अगस्त का टाइम पीरियड है ना। तो यहाँ पे अगस्त, ये 0.0125 है। इनिशियल मार्जिन मई के लिए इतना है, अगस्त के लिए इतना है। तो ये वाली आपकी इनिशियल मार्जिन है, जिसका इंटरेस्ट रेट 8.5% है। देखिए, मार्जिन में आप पैसा डिपॉजिट करेंगे, तो पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक से लोन लेंगे, तो उसका 8.5% आपका इंटरेस्ट रेट है। 1 अगस्त द स्पॉट रेट इज दिस। स्पॉट रेट मार्केट में ये चला है, करेंसी फ्यूचर रेट इज 0.0125। अब देखिए, ये आपको उतना ही है, 0.0125 है। ये भी रेट आपका उतना ही है, 0.0125 है। करेंसी का फ्यूचर, आपका फ्यूचर प्राइस और सेटलमेंट प्राइस दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो करेंसी की फ्यूचर से आपको कोई गेन और लॉस नहीं होगा। अब देखिए, सजेस्ट द सुटेबल अप्रोच टू स्वदेश लिमिटेड दैट वुड be most advantages out of the following method: forward contract, currency future, no hedge. Assume that the variation in the margin would be settled on the maturity of the currency future के बेसिस पे आपको assume that the variation in the margin would be settled on the maturity of the future contract। तो फ्यूचर कंट्रैक्ट में आपका 6 मंथ फ्यूचर अगस्त में भी आपका यही रेट है, और आप जो ले रहे हो जो रेट, वो भी आपका 0.0125 ही है। तो क्या आपका डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉरवर्ड कंट्रैक्ट के बेसिस पे क्या है, ये वाली रेट है, इसके बेस पे ट्रांजेक्शन कर लेंगे। इवेल्युएशन ऑफ, तो फर्स्ट पार्ट, evaluation of equivalent rupee for dollar 2,40,000 at 3 months forward rate। 3 month फॉरवर्ड रेट क्या है? डॉलर पर रूपी 1 इक्वल टू $0.0123 इक्वल टू रूपी 1। $2,40,000 रूपी 1 डिवाइडेड बाई 0.0123, 2,40,000। तो कितना हो जाएगा ये?
1,95,00,000 1,95,12,195 ये पैसा एज पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा करेंसी फ्यूचर। यूजिंग करेंसी फ्यूचर, यूजिंग करेंसी फ्यूचर। अब प्लीज बात को समझिए, करेंसी फ्यूचर में क्या होगा, प्लीज इसको समझिए। करेंसी फ्यूचर में सबसे पहले आप मार्जिन डिपॉजिट करेंगे, तो जो मार्जिन डिपॉजिट करेंगे वो तो आपको वापस हो जाएगा, लेकिन उस पर आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट इंक्रीज करेगा। अब आप क्या करेंगे, एट सेटलमेंट डे में आपका जो अभी का जो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उससे और सेटलमेंट डेट पे फ्यूचर प्राइस क्या है उसके बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे, अब वेरिएंस जो होगा वो आपको गेन और लॉस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दोनों एग्जैक्टली सेम है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात है, एक्चुअल एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स का क्या होता है, वो आपका स्पॉट रेट पे ही होता है, स्पॉट रेट पे ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा वो बताना है। क्यों नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो मार्जिन होता है पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, चलिए पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा, $2,40,000। अभी का जो फ्यूचर की प्राइसेस है क्या है, 0.0125 है, 0.0125 के रेट से है। एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू उन्होंने कहा कि भाई 6,40,000 एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 6,40,000, 6,40,000, तो 30 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको मार्जिन कितना देना पड़ेगा, इनिशियल मार्जिन कितना देना पड़ेगा, वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ margin required to deposit, margin for one contract, वन कॉन्ट्रैक्ट के लिए मार्जिन कितनी है, ये जो अगस्त के लिए मार्जिन है 26,000 रुपीज, 26,000। मार्जिन फॉर 30 कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना हो जाएगा, 26,000 इंटू 30, तो 26,000 इंटू 30 दैट इक्वल टू ₹7,80,000। इस मार्जिन पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे on margin amount for 6 month, for 3 month, 3 month के लिए, 3 month, 3 month, तो कितना हो जाएगा, ₹7,80,000। इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 8.5%, 8.5 100 3/12 ₹16,575, ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी। गेन और लॉस ड्यू टू ऑप्शन,
कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिएगा ये क्यों निकाला जाता है, यह क्यों निकाला जाता है, उसको लॉजिक को समझिए। आपने जिस पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर वैल्यू लिया हुआ है, उस वैल्यू से, उस एक्सचेंज रेट से अगर मान लीजिए सेटलमेंट टाइम पे अगर डिफरेंट होता है तो सरप्लस और आपकी जो सरप्लस हो या ऐसे कोई शॉर्टेज हो, उसके बीच का डिफरेंस गेन और लॉस होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में फ्यूचर करेंसी फ्यूचर जो लिया है 0.0125 लिया है और 3 मंथ के बाद भी वही करेंसी फ्यूचर है, इसलिए नो गेन नो लॉस हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे 0.0125 आपका पहले भी था, 0.0125 करेंसी फ्यूचर 3 मंथ के बाद भी था। एक रुपये में हो गया, 1 रुपये का आपका 30 कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट में आपका 6,40,000 है, ये हो गया। लेकिन ये वाली चीज़ें जो आपको वैल्यू जो होगा उस वैल्यू को आप चेंज करेंगे कितने पे, ये जो भी वैल्यू आएगा वो आपको जो करंट रेट है, करंट मार्केट का रेट होता है, उससे हम एक्सचेंज करते हैं। करंट मार्केट की रेट क्या है 0.0126, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई गेन और लॉस नहीं होगा। एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन होता है स्पॉट रेट पे होता है, एक्चुअल डिलीवरी जो होता है स्पॉट रेट पे होता है। तो नेट रुपीज रिसीव्ड इन ड्यू टू फ्यूचर कितना हो जाएगा, नेट रुपीज रिसीव्ड ड्यू टू फ्यूचर, नेट रुपीज रिसीव्ड ड्यू टू फ्यूचर at a spot rate of 1st August, rupee 0.0126 equal to $1, rupees 2,40,000, $1 divided by 0.0126 into 2,40,000। अब 2,40,000 1,90,31,044। अब देखिए ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से आपको मिला और ये आपको इंटरेस्ट लगा, तो नेट रुपीज रिसीव्ड एज पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा, नेट रुपीज रिसीव्ड एज पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रुपीज 1,90,31,044 माइनस रुपीज 16,575 रुपीज ये माइनस करने के बाद आया है, ये इतना नहीं है। $240.0126 1,90,47,619 1,90,47,619
619 माइनस 16575 1,90,31,044 ये आपको नेट रिसीव करेंगे एज पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाता है क्या आ जाता है तीसरा, नो हेज। नो हेज में क्या होता है कि आप 3 मंथ तक आप वेट करते रहेंगे, डॉलर आपके पास आएगा, जो मार्केट में रेट चलता रहेगा उस रेट से कन्वर्ट करेंगे। तो 3 मंथ के बाद कौन सा रेट चल रहा था, यही रेट चल रहा था 0126। तो आपको नो हेज में क्या करेंगे, नो हेज में इक्विवेलेंट रुपीज फॉर डॉलर 2,40,000 at a spot rate of 1st August. 1st August डॉलर 0.0126 0.0126 इक्वल टू रुपी 1 डॉलर 2,40,000 1 divided by 0.0126 into 240 1,90,47,619। ये तो कौन सा बेस्ट होगा भाई, जो सबसे मैक्सिमम रिसीव करेगा। तो 1,90,47 190,31 और फॉरवर्ड रेट पे कितना है आपका 195। फॉरवर्ड रेट इज बेटर डिसीजन, फॉरवर्ड रेट इज बेटर डिसीजन, फॉरवर्ड इज बेटर डिसीजन, फॉरवर्ड रेट आपका बेटर डिसीजन है। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।